नमस्कार साथियों, ये जो नक्शा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के अववाह तंत्र का नक्शा है। अर्थात यहाँ पे रिवर कौन-कौन सी बहती हैं, कैसे बहती हैं, उसका नक्शा आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके मैप के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कौन-कौन सी नदियाँ कहाँ-कहाँ पर कैसे बहती हैं, उनका उद्गम स्थान कहाँ पर है और किधर से इनका क्या फ्लो हो रहा है, कौन सी उनकी सहायक नदियाँ हैं। तो मोटा-मोटी आप देखिएगा, इसमें जो सबसे प्रमुख नदी जो उत्तर प्रदेश में बहती है, वो है गंगा रिवर, जिसको भारत माता के इसको संज्ञा दे दी गई है, तो गंगा रिवर। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो यमुना है। तो 2 प्रमुख नदियाँ कौन-सी हैं? गंगा, यमुना। इसके अलावा गंगा की सहायक नदियाँ कौन-सी हैं? रामगंगा है, गोमती है, शारदा है, घाघरा है, राप्ती है। उसके अलावा अगर नीचे आप चाहेंगे यमुना की सहायक नदियों में चंबल है, बेतवा है, दसन है, केन है, सोन नदी है। इन सब के बारे में अब इस टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको बताना चाहिए इस खास से ही हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की और उसके जो हम कोशिश करते हैं उसके सारे जो भी स्टैटिक पोर्शन को कवर कर लिया जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ और उनकी सहायक नदियों के बारे में, उनका उद्गम स्थान कहाँ पे है, कितना क्या फ्लो करती हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं, तो आप क्या करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी स्पेशल के एक्सक्लूसिव जो वीडियो हैं, इस पे आपको मिल ही जाएँगे। इसके अलावा आपको बता दें, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सब्सक्राइब करने का अगला सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है, आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच पाएँ और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख पाएँ। लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, जिससे क्या हो वो भी इसको क्या करें, फ़ायदा ले सकें, वो भी इसमें अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहले क्या टॉपिक में है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियाँ हैं मैंने आपको बता दिया है। गंगा है, घाघरा है, गोमती है, यमुना है, सोन है, चंबल है। ये सारी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं ही। आपको बता दें, इन जो नदियाँ पूरे प्रदेश के अंदर बह रही हैं, इनका उद्गम स्थल अलग-अलग है, अलग-अलग जगह से आई हैं। इसकी इनके पानी के द्वारा इन्होंने यहाँ को सींचा है, यहाँ को इन्होंने उनकी जलापूर्ति की है, कहीं न कहीं लोगों की प्यास बुझाई है, उद्योगों के लिए काम किया है, उनका उद्गम स्थल अलग है। तो अगर हमें ये बेस मान लें कि नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं, अर्थात कहाँ से उनका उद्गम हो रहा है। अगर उद्गम स्थान की बात करें, तो उत्तर प्रदेश की नदियों को आप मोटा-मोटी 3 रूप से बाँट सकते हैं। जितनी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आप इनको सुनते भी जाइए और अगर आपको लगे थोड़ा स्पीड है, तो आप इनको पॉज़ कर के क्या करिए, इनको नोट करते रहिएगा, क्योंकि कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको पहले हेडिंग में बता रहा हूँ क्या डालनी होगी, उद्गम स्थलों के आधार पर नदियों का विभाजन। तो इसको आप बता दें, उद्गम स्थल के आधार पर आप ऐसे चाहें तो नोट बना सकते हैं। जैसे उद्गम स्थल डाला, उसको नीचे एरो किया और उसको फिर क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया और फिर 3 पार्ट में नंबर 1 यहाँ डाला, नंबर 2 यहाँ डाला, नंबर 3 यहाँ डाला, फिर उनके एग्ज़ाम्पल डाले। इस तरीके से आपने नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है? तो नंबर 1 है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। तो हिमालय से नदियाँ निकल रही हैं, वो हैं गंगा है, यमुना है, शारदा है और गंडक है। गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ हैं, जो ऊपर से नहीं, कहीं किसी मैदान से, कहीं झील से, सरोवर से निकल रही हैं, वो कौन-सी हैं? गोमती हैं, वरुणा है, रिहंद है, पांडव है, ईशन है, आदि हैं, ठीक है? वहीं दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियों की बात की जाए, जो कहाँ पर पीछे सतपुड़ा वगैरह रेंज है, कहीं बुंदेलखंड, बघेलखंड से निकल के आ रही हैं, वो कौन-सी हैं? चंबल, बेतवा, केन, सोन, रिहंद और कन्हार। तो आपको करना क्या है, मैंने आपको बता दिया, इसको आप सुन लीजिए। अब यहाँ पे वीडियो को पॉज़ करिए, फिर इसको नोट करिए, फिर आगे सुनिएगा। नहीं तो अगर मैं इसे नोट कराऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और क्लास काफ़ी लेंदी हो जाती है और कवर ज़्यादा सिलेबस हो नहीं पाता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा कवर करना है। तो आप इसी तरीके से नोट्स अपने बनाते रहिएगा। तो जैसे मैंने बारी-बारी से बता दिया है, तो जो जो नदियाँ प्रदेश से बहकर बह रही हैं, उनका विवरण अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगी, गंगा नदी। और जो ये आप ये पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट आपको हर नदी के बारे में लिखने होंगे, तो आपको क्या होगा, आप उनको इस सेंटेंस लिखने से बच जाएँगे और कहीं न कहीं क्या होगा, आपको सीधा डिटेल में चीज़ें आसानी से मिल जाएँगी। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग पड़ेगी गंगा नदी। तो गंगा नदी के बारे में आप ऐसे लिखिएगा, उद्गम स्थल। गंगा नदी के उद्गम स्थल की बात की जाए, तो ये केदारनाथ की चोटी के उत्तर में एक स्थान है गौमुख, ठीक है? वहाँ से निकलती है और ये कहाँ पर है? 6,600 मीटर ऊँचाई पर स्थित जो हिमानी है, उसके गौमुख से ये निकलती है। जहाँ से होकर ये बहती है, कौन-कौन क्षेत्रों से? ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश से बहती है। इसकी लंबाई की बात की जाए, इसकी लंबाई जो अववाह क्षेत्र है, वो कुल मिलाकर इसके जो अववाह क्षेत्र का अगर एरिया देखते हैं, वो है 2,655 वर्ग किलोमीटर और इसकी अगर लंबाई देखते हैं, तो इसकी है 9,51,600 किलोमीटर की लंबाई है। इसका अंत की अगर बात की जाए, तो इसका ग्वाल नदों के समीप ब्रह्मपुत्र नदी के साथ ये मिल जाती है और बाद में ब्रह्मपुत्र नदी किसमें मिलती है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है? इसकी अगर सहायक नदियों की बात की जाए, तो इसकी सहायक नदियाँ हैं अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है? और इस पर जो प्रमुख बाँध बने हैं, वो बाँध कौन-कौन से हैं? इस पे बना हुआ है
फरक्का बाँध बना हुआ है और टेहरी डैम बना हुआ है, ठीक है? तो 2 डैम कहाँ पे बने हैं ये? गंगा नदी पे बने हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो इस चीज़ को आप नोट करिए। उसके बाद में जो मैं चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है, जो आपको नीले रंग में दिखाई पड़ रही है वो गंगा नदी है। अब ये पूरी बेस्ट रिवर रहेगी पूरे उत्तर प्रदेश में। ये गंगा रिवर है। तो गंगा का क्वेश्चन ये आता है कौन स दाएँ किनारे से आकर मिलते हैं, कौन से बाएँ किनारे से मिलते हैं। तो इसमें जो दाएँ किनारे से आकर मिलने वाली प्रमुख नदी वो कौन-सी है? यमुना है। इसके अलावा सारी प्रमुख नदियाँ कहाँ बाएँ किनारे से बाएँ से कौन-सी है? आप इनके सीक्वेंस भी याद रखिएगा, कई बार पूछ जाता है कि आप पश्चिम से पूर्व बताइए या पूर्व से पश्चिम बताइए, ठीक है? तो कौन-कौन सी हैं? रामगंगा, गोमती, शारदा, घाघरा, राप्ती। ये नदियाँ उत्तर प्रदेश में जो बह रही हैं, इसके अलावा गंडक, कोसी तो आगे हैं, तो जो तीस्ता है, लेकिन ये नदियाँ जो गंगा के यूपी में बाएँ किनारे से मिलती हैं और बल्कि दाएँ किनारे से इसमें कौन-सी मिलती है? यमुना, ठीक है? इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, अब यमुना नदी के ऊपर आते हैं, गंगा का कवर हो गया, तो यमुना नदी के देखिए, यमुना नदी के अगर उद्गम स्थल की बात की जाए, तो आपको उससे पहले बता दें जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है वो उत्तराखंड से होता है, तो उसी तरीके से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं यमुना नदी, तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो बंदर पूंछ से होता है और बंदर पूंछ कहाँ पे है? बंदर पूंछ जो पश्चिमी ढाल है, जिसको जमुनोत्री या यमुनोत्री नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। जहाँ पर इसकी हिमालय की ऊँचाई 6315 मीटर है, वहाँ से ये बंदर पूंछ जगह से आकर ये नीचे फ्लो करती है। यहाँ पे आके कहाँ पे? आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तराखंड से होती है, यहाँ पे आके ये फ्लो करती है। तो इस चीज़ को आप नोट करिएगा। पीछे कुछ हिस्सा छूट गया था, गलत हुआ तो उसको आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था गंगा की लंबाई जो वर्ग किलोमीटर में है, वो लंबाई कितनी है 2655, लेकिन कहीं पे ऑथेंटिसिटी के लिए यहाँ पे माना गया है 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इसको सही कर लीजिएगा। और ये अफ़वाह क्षेत्र है इसका इतना 9,51,600 वर्ग किलोमीटर, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप इसमें और इम्पोर्टेंट अगर आप चाहते हैं कुछ और नोट करना तो मैं आपको बता दूँ, इसमें जो इम्पोर्टेंट आपको नोट कर सकते हैं और कहीं पूछा जा सकता है क्योंकि स्टैटिक पोर्शन है और कभी-कभी छोटे मतलब कि ऐसे कई-कई बार कई निम्न कोटि के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। निम्न कोटि क्यों कह रहा हूँ, कई बार इसकी लंबाई पूछ लेते हैं। तो आपको बता दें, जो ये बहती है उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है? तो इसकी जो टोटल लंबाई जो 2525 किलोमीटर है किसकी? गंगा की। तो उत्तराखंड में इसकी लंबाई 110 किलोमीटर है, ठीक है? यूपी के अंदर इसकी सर्वाधिक लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर है। बिहार के अंतर्गत ये 450 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। झारखंड में अगर आप नोट करिएगा तो झारखंड में इसकी 40 किलोमीटर लंबाई में ये बहती है। वेस्ट बंगाल में बात की जाए, तो वेस्ट बंगाल में ये 520 किलोमीटर का फ्लो करती है। इस हिसाब से अगर देखें, सर्वाधिक कहाँ बहती है? यूपी में, फिर बहती है वेस्ट बंगाल में, फिर आती है बिहार में, फिर आपकी आती है उत्तराखंड में और फिर आती है उसके बाद झारखंड में। आपको बता दें कि इस नदियों की अगर बात की जाए, तो अगर गंगा नदी की बात की जाए, तो गंगा नदी का उद्गम मैंने आपको बताया गोमुख से, तो गोमुख बता दें उत्तरकाशी जिले के अंदर है और जहाँ से ये गोमुख से निकलती है, वहाँ पर गोमुख में इसका जो नाम है, उसका नाम है भागीरथी, ठीक है? गोमुख में इसका नाम क्या है? भागीरथी के नाम से जानी जाती है और फिर ये क्या करती है, जब ये मैदानी प्रदेश में आ जाती है, कहाँ पे आती है? देवप्रयाग में, ठीक है? तो गंगा नदी जब देवप्रयाग के अंदर आती है, तो आप बता दें, एक तरफ से आती है भागीरथी और एक तरफ से आती है अलकनंदा, ठीक है? तो भागीरथी जो अलकनंदा जो मिलन स्थान होता है, वो कहाँ पे होता है? देवप्रयाग के अंदर होता है। किस जगह पे होता है? देवप्रयाग में और देवप्रयाग में जब मिलन स्थान होता है, तब इसका नाम क्या बन जाता है? गंगा। फिर ये आकर फ्लो करती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो आपको ये समझ में आ गया? गंगा की जो मैंने आपको बताया अगर कई बार ऐसा आ जाता है दाएँ किनारे से बाएँ किनारे से कौन-सी नदियाँ हैं? अगर कई बार ये क्वेश्चन आपसे आ जाता है, तो आप क्या करिए पश्चिम से पूर्व की तरफ गंगा की नदियों का तंत्र को मिलाइए। तो अगर पश्चिम से पूर्व तरफ अगर मिलाने की कोशिश करिएगा, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो प्रमुख नदी जो हैं पश्चिम से पूर्व तरफ, तो सबसे पहले इसके पश्चिम सबसे पहले जिससे नदी मिलती है, नीचे से यमुना है, फिर टोंस है, गोमती है, घाघरा, सोन, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, हुगली, ब्रह्मपुत्र, इस तरीके से सब चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है? अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों से होकर आपकी नदी जो है ये फ्लो करती है, तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि किस-किस जिलों से बहती है। तो आप देख लीजिएगा, गंगा नदी अगर आप बात की जाए, तो ये कहाँ से अगर इसमें देखें तो गंगा नदी के प्रवेश द्वार देखें सबसे पहले, कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से बहती है, कहाँ से अंदर एंट्री करती है, तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से क्या करती है, ये अंदर आती है हमारे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, बिजनौर, मुज़फ्फरनगर, इन 2 जिलों के अंदर ये अंदर आई। इसके अलावा यहाँ पे इम्पोर्टेंट सारे आपके पास सुन लीजिएगा, बाद में चाहिए तो आप टिक लगा लेना, तो उसपे लिखिएगा। सुनिए बिजनौर, मेरठ, मुज़फ्फरनगर,
अमरोहा, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, बदायूं, कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कन्नौज, हरदोई, उन्नाव, कानपुर देहात, कानपुर नगर। उसके अलावा आप आगे जाइए प्रतापगढ़, रायबरेली, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, भदोही, भदोही के आगे आएँगे मिर्ज़ापुर, चंदौली, वाराणसी, गाज़ीपुर और बलिया, ठीक है? तो कुल मिलाकर जो इतनी रिवर वैलीज़ के साथ-साथ आप जो मैप देखेंगे, जो मैंने नाम लिए हैं, तो सारे इसमें नाम ऑलरेडी बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये बात देखी जाए, तो उत्तर प्रदेश के टोटल कितने जिलों में बहती है? तो उत्तर प्रदेश की ये 28 जिलों के अंदर इसको बहती है। इस बात का ध्यान रखिएगा और यहाँ पर गंगा को हल्दिया से प्रयागराज तक जोड़ने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो आप ध्यान रखिएगा कौन-सा कि टोटल 28 ज़िले हैं और यहाँ पर प्रयागराज तक जोड़ने के लिए जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, वो हल्दिया से कहाँ तक आता है? आपका प्रयागराज तक आता है। इस बात को याद याद रखिएगा, यहाँ तक आता है, ठीक है? ये कंप्लीट हो गया। अब इसका इम्पोर्टेंट है क्या यमुना नदी है, तो यमुना नदी का जो पूरा लेखा-जोखा जो मैंने सामने आपको दिखाई दिया है, अब इसको थोड़ा क्या करते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। आप इस चीज़ को देखिए मैं ओवरऑल क्या बताया है। तो यमुना नदी का मैंने आपको उद्गम बता दिया, बंदरपुश यहाँ यमुनोत्री से होता है, इसकी ऊँचाई इतनी है, ठीक है? इसके अलावा अगर बात की जाए, तो मैदान में आने से पूर्व इसमें टोंस, गिरि और आसन नदियाँ मिल जाती हैं, इसको पहले ऊपर से, तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो इसका प्रवेश होता है, यूपी के अंदर जब यमुना अंदर आती है, तो यूपी में कहाँ से यमुना अंदर आती है, इस चीज़ को आप देखिएगा। यूपी के अंतर्गत जब यमुना एंट्री मारती है, तो किस जगह से मारती है? शाहजहाँपुर, सबसे उत्तरी जिला उत्तर प्रदेश का। वहाँ से एंट्री मारती है यमुना, जो रेड कलर मैंने आपको दिखा रखा है। तो कहाँ से? शाहजहाँपुर से उत्तर प्रदेश में क्या करती है, ये स्टार्ट करती है और बाद में क्या करते हैं और शाहजहाँपुर में भी कहाँ पे आती है? फैज़ाबाद नामक स्थान से एंट्री करती है। इसके अलावा बता दें इसका फ्लो है जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में होता है। इसके प्रमुख अगर हम देखें कौन-कौन से ज़िले हैं, तो इसमें जो आप देखिएगा जो यमुना मिलती है वो कहाँ मिलती है? प्रयागराज के अंतर्गत मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख ज़िले जहाँ पे बहती है वो हैं सहारनपुर, शामली, बागपत, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और लास्ट कौन-सा है? प्रयागराज, ये हैं। इसके अलावा अगर इसको हम देखें इम्पोर्टेंट इसमें क्या-क्या है, इसमें क्या है कि इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। अववाद क्षेत्र इसका 3,59,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका अंत इलाहाबाद या इसको मानिए क्या बोल लीजिए प्रयागराज। प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है संगम पे। सहायक नदियाँ इसकी गिरि है, असम है, चंबल है, बेतवा है, केन है। ठीक है? इस चीज़ को आप नोट करिएगा। अब देखते हैं अगली नदी कौन-सी है? रामगंगा। तो आपको बता दें पहले कहाँ पे रामगंगा है। तो ये जो आप देख रहे हैं राम रेड कलर का जो इसमें निशान जो दिखाई पड़ रहा है आपको, तो रेड कलर के अंदर क्या है? ये रामगंगा है। ये कहाँ पे लगभग हरदोई के आस-पास कन्नौज में आकर क्या मिलती है? गंगा से मिल जाती है। तो अब रामगंगा के बारे में आप लिख सकते हैं, नोट करिएगा। तो रामगंगा का उद्गम स्थल है, तो आप देखिए रामगंगा का जो उद्गम होता है, वो नैनीताल जनपद के समीप होता है और नैनीताल जनपद के अगर समीप की बात की जाए, तो इसका हिमालय का जो पौड़ी गढ़वाल जिला है, जो वहाँ पर दूधा टोली श्रेणी से इसका होता है। कहाँ से? दूधा टोली और वो भी कौन से? पौड़ी गढ़वाल। ठीक है? पौड़ी गढ़वाल। ठीक है? दूधा टोली पौड़ी गढ़वाल जो नैनीताल जिला है वहाँ से होती है। आपको बता दें ये बेसिकली बहती कहाँ है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में। इसकी लंबाई है 590 किलोमीटर। अपवाद क्षेत्र इसका 32,800 किलोमीटर है। इसका अंत कन्नौज में होता है, गंगा मिल जाती है। प्रमुख सहायक नदी इसकी कोह है और इसके ऊपर कालागढ़ बाँध बनाया गया है। ये चीज़ें आपको नोट करने की हैं। इसके अलावा इसमें और क्या इम्पोर्टेंट है, वो आप इसमें नोट और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आप ऐड करना चाहते हो तो ये मान लीजिए जो कालागढ़ जो बाँध है, तो कालागढ़ में स्पेशली यहाँ पे क्या है, कालागढ़ से ये क्या करती है मैदानी इलाके में आकर प्रवेश कर जाती है आपकी यमुना नदी। पहले ये पहाड़ों पे रहती है और कालागढ़ में क्या करती है, मैदान में आ जाती है और यहाँ पर क्या होता है जो कोहू नदी है, ये कोहू नदी इसके 24 किलोमीटर बाद मिलती है मैदानी प्रदेश में आने के बाद। आपको बता दें इसके अंतर्गत कौन-कौन से जिले हैं, वो मैं आपको बता ही दूँगा। इससे पहले आपको बता दें, जो कालागढ़ जो बाँध बनाया गया है, यहाँ पर इस बाँध का प्रमुख कार्य क्या किया गया है, उत्तर प्रदेश में जितने भी बाँध बनाए गए हैं, वहाँ विद्युत उत्पादन से ज़्यादा कहीं न कहीं सिंचाई व्यवस्था को बहाल करने के लिए उनका कार्य किया गया है, आपको बता दें। इसके अलावा अगर इसमें इम्पोर्टेंट क्या आप इसमें कर सकते हैं, जो प्रमुख जिले कौन-कौन से हैं, वो आप एक बार नोट कर लीजिएगा और सुन लीजिएगा। तो जिले कौन-कौन से हैं, आपको शाहजहाँपुर से तो एंट्री करती है, इसके अलावा जिसमें प्रमुख जिले हैं, वो कौन से हैं? मुरादाबाद, बरेली, बदायूँ,
शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई और फिर कन्नौज में आकर ये मिल जाती है। इतना ही है इसका आपको, जो मैंने आपको बता दिया किसका, ये रामगंगा के बारे सॉरी गलत हो गया, यहाँ बिजनौर से ये निकलती है, ठीक है? तो बिजनौर इसमें है, इस बात का ध्यान रखिएगा, रामगंगा में यमुना में, ठीक है? इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं हमारी अगली नदी कौन सी है, गोमती। गोमती को अगर मैप में देख लेते हैं आपको, तो रामगंगा मैंने आपको पढ़ा दिया है और रेड कलर से जो इसमें बनाई गई है, वो कौन सी है? वो गोमती नदी है, जो आपको लाल कलर से दिखाई पड़ रही है। इसके बारे में बात करने वाले हैं और यहाँ पर एक नदी को भी मैंने ऐड किया, इसका नाम है सई। सई को इसलिए किया है कि गोमती की सहायक नदी कौन सी? सई। तो इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आप इसमें नोट करिएगा, सबसे पहले गोमती नदी सब निकलती कहाँ से है? तो इसके बारे में बात करेंगे। गोमती नदी का जो एक क्या है, एक स्थलीय नदी है, जैसे आपने देख लिया है कि क्या है ये, कहाँ से किसी ऊपर पहाड़ से तो नहीं आ रही है, बस क्या आ रही है, स्थल से आ रही है, कहाँ पर? पीलीभीत जिले से आ रही है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो गोमती नदी का जो उद्गम है, वो पीलीभीत जनपद के अंतर्गत है। अगर पीलीभीत जनपद के अंतर्गत देखा जाए कहाँ से आती है, ये आती है वहां से, गोमत ताल। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? गोमत ताल, ठीक है? और गोमत ताल अगर नहीं कहीं दिया हो, कहीं पर पनगैली फुलहर ताल अगर दिया गया हो, पनगैली फुलहर ताल, ठीक? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ उद्गम स्थल कहाँ से है? गोमत ताल या फिर पनगैली फुलहर ताल, पीलीभीत जनपद, ठीक है? इसके अलावा देखें ये कहाँ से प्रमुख बहती है, उत्तर प्रदेश के अंदर ही बहती है। साथ ही साथ इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो इसकी लंबाई 940 किलोमीटर है। अववाद क्षेत्र इसका 30,437 किलोमीटर है। इसका अंत जो गाजीपुर जिला है उसके समीप गंगा नदी में हो जाता है। इसकी प्रमुख नदियों में सई, जोमकाई, बरना, गच्छई और चू है। तो इसमें सई प्रमुख है, इसके बारे में आपको और भी डिटेल में बताऊंगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए इसमें जो यहाँ पे देखते हैं गोमती नदी में, तो एक इसमें और अगर आप ऐड करिएगा तो एक है कुकरेल। कुकरेल वो इसमें नहीं लिखी है, तो कुकरेल भी इसकी क्या है, प्रमुख सहायक नदी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर हम इसमें देखते हैं कि ये नदी कौन-कौन जिलों से फ्लो करती है, तो गोमती नदी किस-किस जिले से बहती है, तो आपको बता दें गोमती नदी का उद्गम मैंने बताया पीलीभीत के अंदर होता है। पीलीभीत में कहाँ से? पनगैली फुलहर ताल, या जिसको गोमत ताल के नाम से जानता है, वहाँ से इसकी उद्गम होता है। फिर अगर गोमती नदी की बात की जाए, तो ये कहाँ-कहाँ से बहती है? तो ये पीलीभीत के बाद शाहजहाँपुर, खीरी, जिसे लखीमपुर खीरी कहते हैं, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर में बहती है और एंड में आके कहाँ पर आती है? गाज़ीपुर में। और गाज़ीपुर में क्या करती है? यहाँ पर वाराणसी के आगे गाज़ीपुर है, उसमें क्या कर जाती है? मिल जाती है गंगा नदी के अंदर, ठीक है? अब इसकी एक सहायक नदी है सई, तो सई के बारे में आप नोट कर लीजिएगा, आप उससे दिखाई पड़ रहा है सई, तो सई के बारे में लिखिएगा। सई का इसका उद्गम स्थल की बात की जाए, तो ये हरदोई में होती है, तो हरदोई में कहाँ से होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हरदोई में होती है बिजवान ताल, ठीक है? बिजवान ताल, ठीक है? सही का उद्गम स्थल कहाँ पे है? बिजवान ताल, और ये राजघाट जौनपुर में गोमती से मिल जाती है। तो यहाँ से निकली हरदोई से, और जौनपुर जो जिला है वहाँ पर क्या करते, वहाँ पे एक घाट है जिसका नाम क्या है? राजघाट। और राजघाट में किससे मिल जाती है? ये मिलती है आपकी गोमती नदी से। अगर सही नदी की कुल लंबाई की बात की जाए तो 715 किलोमीटर है, ठीक है? इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो सही के बारे में लिख लिया। इसका उद्गम स्थल बिजवान ताल हरदोई से है, और ये इसका अंतिम अंत कहाँ होता है? ये जौनपुर में गोमती से मिलती है, और वहाँ पर किस जगह पे? राजघाट पर। उसकी टोटल लंबाई 715 किलोमीटर है, ठीक है? अब देखते हैं हमारी अगली नदी, और अगली नदी का नाम क्या है? वो है हमारी घाघरा, जिसको सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं। तो पहले इसको मैप में देख लीजिए, तो रेड कलर से दिखाया गया है। घाघरा है, घाघरा में एक प्रमुख नदी मिलती है, शारदा आके मिलती है, तो आप ध्यान रखिएगा। ये बहराइच जिले से होती है, ये घाघरा जो आपको दिखाई पड़ रही है। ये घाघरा नदी कहाँ से निकली है? ये घाघरा आई और बाद में हमारे उत्तर प्रदेश के सीमा को क्रॉस करते हुए बिहार में आके कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी से आकर मिल जाती है। तो अब बात करते हैं घाघरा नदी के बारे में, और आपको बता दें घाघरा नदी को ही सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसका उद्गम स्थल की बात की जाए, तो इसका उद्गम तिब्बत में जो मानसरोवर है, उसके समीप भार चांचुंगर मिनद, या जिसको राक्षस ताल बोलते हैं, वहाँ से इसका होता है, ठीक है? इसका कई-कई नाम हो सकते हैं, तो कहीं पर कुछ और लिखा था, यानी कि राक्षस ताल मानसरोवर के समीप तिब्बत में इसका होता है। और फिर अगर इसकी बात की जाए, इसमें प्रमुख क्षेत्र जहाँ ये बहती है, तो ये नेपाल से होकर बहती है, फिर उत्तर प्रदेश में आ जाती है। उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई की बात की जाए तो 1080 किलोमीटर है। अववाद क्षेत्र की बात की जाए तो 1,27,950 वर्ग किलोमीटर है। इसके अंत की बात की जाए तो इसका अंत जो बिहार का छपरा जिला है, उसके निकट गंगा में होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में राप्ती है,
शारदा है, छोटी गंडक है और इसपे प्रमुख जो बाँध बना है वो क्या है? घाघरा बाँध बनाया गया है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और जो भी ये वहाँ से निकलती है तो इस नदी को क्या बोलते हैं? कर्नाली कहते हैं और इसको जो मैदानी प्रदेश में आती है तब इसको क्या बोलते हैं? घाघरा नदी के नाम जानते हैं, जब तक ये पहाड़ों पर रहती है इसको किस नाम जाना जाता है? इसको जाना जाता है कर्नाली रिवर, ठीक है? पहाड़ों पे इसको कर्नाली और फिर ये मैदान में आते हैं इसका नाम घाघरा हो जाता है। अगर देखें ये यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश का जो आपका जिला दिखाई पड़ रहा है आपको, वहाँ पर देखिए कहाँ पर एंट्री मारती है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उत्तर प्रदेश का आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आती है बहराइच में। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये आता है बहराइच में किस जगह से ये क्या करती है, प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, तो बहराइच में तो इसका जिला होगा। और बहराइच में ही अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में किस खास जगह से एंट्री मारती है, इसका नाम है शीश पानी, ठीक है? तो शीश पानी स्थान जो बहराइच जिले के अंदर है, उसकी जगह से क्या करती है उत्तर प्रदेश में, ये प्रवेश करती है। उसके बाद ये छपरा मिल जाती है, इसको मैंने आपको बता ही दिया है, तो ध्यान रखिएगा ये बहराइच जिले से कहाँ पे आती है आपकी शीश पानी जगह से कहाँ जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर एंट्री कर जाती है, इस चीज़ को नोट करिएगा। और बहराइच जिले में अगर बात की जाए इसके अलावा ये बहराइच में रहती है, बहराइच के अलावा ये गोंडा में जाती है, फैज़ाबाद में, और आपको बता दें फैज़ाबाद में यहीं पर जो सरयू नदी कहलाती है, इसको अयोध्या जो फैज़ाबाद है, यहीं पर क्या है अयोध्या, अयोध्या में इसको सरयू नदी के नाम से जानते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? और इसकी प्रमुख नदी सहायक क्या है शारदा, और इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अगली नदी कौन-सी है हमारी शारदा नदी, जिसको काली नदी के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले क्या करिएगा इसका नोट कर लीजिएगा, इसका उद्गम स्थल कहाँ से करता है? ये तिब्बत के समानांतर जो पूर्वी कुमाऊँ है, उसके निकट एक हिमनद है जिसका नाम है मिलाप। ये मिलाप हिमनद से निकलती है, ठीक है? मिलाप हिमनद या मिलाप ग्लेशियर इसको बोल सकते हैं। प्रारंभ में इसको क्या बोला जाता है? काली गंगा या इसको गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है? शारदा नदी जिसको काली गंगा के नाम से जानते हैं और कई बार इसको काली या फिर गौरी गंगा, ठीक है? इसके नाम से इसको जाना जाता है। अगर इसमें देखें, ये इसका पहले ही उत्तराखंड में बहती है, फिर इसकी अगर लंबाई की बात करें 480 किलोमीटर है। इसके अववाहि क्षेत्र अभी क्लियर है नहीं, तो इसको मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बाकी इसका अंत की बात की जाए तो ये घाघरा नदी मिलती है कहाँ पे? बैराम घाट के अंदर, जो मैंने आपको घाघरा नदी आपको पहले पढ़ाया है। इसकी सहायक नदियाँ हैं धर्या, लिसार, सरयू, पूर्वी रामगंगा, ऊल, हिमनद चौका, दहावर, सोहेली, और इसका मुख्य बाँध इस पे कौन-सा बना है? शारदा इस पे बाँध बना हुआ है। आपको बता दें जो शारदा नदी है, इसका इम्पोर्टेंट इसमें आप नोट करिएगा, ये क्या करती है? नेपाल और पीलीभीत, ठीक है? नेपाल और पीलीभीत के बीच में सीमा का निर्धारण करती है, इस चीज़ को नोट करिएगा। शारदा नदी पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा का निर्धारण करती है। उसके अलावा बात की जाए, तो अगर सर्वप्रथम जो पीलीभीत जिले में जब आती है, तो पीलीभीत जिले में किस जगह पे आती है? तो ये आती है ब्रह्मदेव पे, ठीक है? ब्रह्मदेव ये मैदानी भाग में आती है, फिर ये पीलीभीत से उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है, तो ब्रह्मदेव में ये कहाँ पे आ जाती है? पहाड़ों से मैदान में जब आती है, किस जगह पे आती है? उस जगह का नाम है ब्रह्मदेव। आपको बता दें और इसका जो एंड कहाँ पे होता है, तो बैराम घाट के समीप। अगर बैराम घाट देखा जाए, तो किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये आता है सीतापुर, ठीक है? इतना आपने नोट कर लिया होगा कि इसका अंत से बैराम घाट के पास होता है सीतापुर में। अगर उसको मैप में देख लेते हैं, तो मैप पे अगर बात करते हैं, तो ये यहाँ पे देखिए पीलीभीत से आई और ये जो बाउंड्री है, ये किसके बीच में बना रही है? पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश का और इधर क्या है नेपाल, इसके बीच बाउंड्री बना रही है। उसका अंत जो यहाँ पे हो रहा है, ये घाघरा नदी मिलती है किस जगह, किस जिले में मिलती है? सीतापुर में ये मिलती है और सीतापुर में कहाँ पे? बासरा या बैराम घाट, ठीक है? इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं? बैराम घाट, और कहीं-कहीं पे इसको बैराम घाट को ही बोल दिया जाता है क्या? बासरा। ठीक है? इस जगह इसका इत्र का नाम होता था। अब हमने कौन-कौन से पढ़ ली हैं? गंगा, यमुना पढ़ ली है, फिर रामगंगा पढ़ी, गोमती पढ़ी, गोमती के बाद हमने इसकी सहायक सही पढ़ी, फिर घाघरा पढ़ी और घाघरा की सहायक शारदा पढ़ी। अब देखते हैं नेक्स्ट रिवर, और नेक्स्ट हमारी जो नदी है उसका नाम है राप्ती रिवर, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं राप्ती रिवर कहाँ पे है? तो राप्ती रिवर जो है, जो श्रावस्ती के आस-पास यहाँ पे देखें यहाँ निकलती है और ये किसमें मिलती है? ये भी मिल जाती है किसके अंदर? घाघरा के अंदर मिल जाती है, तो ध्यान रखिएगा। घाघरा में मिलने वाली शारदा हमने पढ़ाई कर ली थी, अब हम पढ़ेंगे राप्ती रिवर के बारे में। इसके बारे में देखते हैं डिटेल में आखिर क्या है। तो स्टार्ट करते हैं, इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? सबसे पहले इसको देखते हैं। यदि राप्ती नदी की हम बात करते हैं, तो राप्ती नदी का उद्गम स्थल अगर सबसे पहले देखें, तो राप्ती का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है? रुकुमकोट, नेपाल के अंतर्गत, ध्यान रखना। राप्ती नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल के रुकुमकोट जिले से निकलती है, फिर ये नेपाल के बाद उत्तर-पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहती है। इसकी लंबाई की बात की जाए, इसकी कुल लंबाई 640 किलोमीटर है और इसका अंत है बरहस के समीप घाघरा नदी में राप्ती नदी क्या मिल जाती है, आपको बता दें। जो ये बरस इसके अगर समीप जो मिलती है तो किस जगह पे है? देवरिया जिला है उत्तर प्रदेश का। तो देवरिया जिले में क्या है? बरहस है, वहाँ पर जाके क्या करती है? राप्ती नदी घाघरा नदी के अंदर क्या कर जाती है? मिल जाती है। इसको मिलने से पहले अगर इसके अगर उसमें हम देखें इसकी मुख्य सहायक नदी कौन-सी है?
तो एक इसकी जो सहायक नदी है उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो मुख्य सहायक अगर इसकी हम नदी की बात करते हैं, तो इसकी जो मुख्य सहायक नदी है उसका नाम है रोहिणी, ठीक है? तो इसकी मुख्य सहायक नदी क्या है? रोहिणी, ठीक है? तो रोहिणी इसकी क्या है? मुख्य सहायक नदी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के किस-किस ज़िले में होकर ये बहती है राप्ती नदी आपको बता दें, तो जो राप्ती नदी की बात की जाती है, अगर इसकी हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती, बहराइच, श्रावस्ती, इसके अलावा ये बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, ठीक है? उसके अलावा ये गोरखपुर में बहती है, देवरिया में एंड मार्के से क्या हो जाता है इसका अंत हो जाता है, किसके अंदर हो जाता है, किसके अंदर मिल जाती है? देवरिया में जब आती है, तो देवरिया में इसका अंत यहाँ पे हो जाता है किसके अंदर? आपका घाघरा नदी के अंदर, ठीक है? आइए बात करते हैं अगली नदी के बारे में और अगली नदी है गंडक नदी। तो गंडक नदी अब देखिए महाराजगंज जो कुशीनगर हल्की सी छू के सीधा बिहार में चली जाती है। तो इस वो रेड कलर दिखाई पड़ रही है, जो ये वाला जो नदी है इसको हम बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। अगर गंडक नदी के उद्गम स्थल की बात की जाए, तो ये क्या करते हैं इसका उद्गम स्थल बात की जाए तो ये तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत श्रेणी से निकलती है। अगर हम बता दें कि धौलागिरी जो पर्वत श्रेणी है तो बेसिकली ये कहाँ से ठीक है ध्यान रखिएगा, तिब्बत नेपाल सीमा पर कहाँ निकलती है? धौलागिरी से निकलती है। और जे क्षेत्र प्रमुख एरिया जहाँ से बहती है नेपाल के शालिग्राम नाम से क्या करती है, ये उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा रेखा और बिहार के मैदान क्षेत्र में बहती है, ठीक है? तो जो उत्तर प्रदेश का शालिग्रामी नाम स्थान है, वहाँ से ये क्या करती है, यहाँ फ्लो करती है, अंदर आ जाती है मैदानी क्षेत्र में और वहाँ पर इसको नारायणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है? ये बात ध्यान रखिए, नेपाल में इसको क्या नाम जानते हैं? नारायणी, ठीक है? तो वहाँ पर इसको शालिग्राम में किस नाम से जाना जाता है? इसको नारायणी के नाम से इसको जाना जाता है। अगर हम बात करें इसकी लंबाई टोटल 300 किलोमीटर है भारत के अंदर। अववाद क्षेत्र इसका कुल है 46,300 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर और भारत के अंदर इसका है 7,620 वर्ग किलोमीटर। इसका अंत देखें तो इसका अंत पटना के समीप ये किसमें जाके मिल जाती है? गंगा नदी मिल जाती है, गंडक नदी। सहायक नदियों की इसकी बात की जाए तो इसकी प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं काली, गंडक और त्रिशूल, ठीक है? काली गंडक एक ही नदी का नाम है, तो त्रिशूली ये इसकी 2 इसकी इम्पोर्टेंट है। इस नदी पर जो प्रमुख बाँध बंधे वो हैं, त्रिवेणी के निकट कौन-सा बाँध है? बैराज बाँध है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में किस जिलों के अंदर बहती है, तो सिर्फ़ उत्तर प्रदेश के 2 जिलों के अंदर ही बहती है, महाराजगंज और कुशीनगर, ठीक है? अगर आप इसको लोकेशन में देखेंगे, वहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये कौन से 2 जिलों में बह रही है? ये बह रही है महाराजगंज और कुशीनगर के अंतर्गत ये बहती है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आज जितनी वो रिवर्स मैंने आपको बताई हैं, ये सारी वो रिवर्स हैं जो यमुना गंगा नदी के बाएँ तट पे आके मिलती हैं और उसमें एक मैंने जो दाएँ तट से मिलने वाली जो प्रमुख है यमुना, उसके बारे में बता दिया है। तो आपको एक बार मैं दोबारा रिवीजन अगर करा देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? हमने जो स्टार्ट किया है, गंगा रिवर से स्टार्ट किया था कि उत्तर प्रदेश में कौन-कौन सी रिवर बहती हैं। तो मैंने आपको गंगा, रामगंगा, गोमती, यहाँ पर इसकी सई, फिर शारदा, घाघरा, राप्ती और गंडक इसके नदियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में उन नदियों के बारे में बात करेंगे, जो उत्तर प्रदेश के आपके दाएँ तट से मिलती हैं। अभी तक तो क्या था, बाएँ तट से मिलने वाली नदियाँ थीं, तो मैंने आपको बता दिया है। ध्यान रखिएगा, तो गंडक नदी थी आखिरी मैंने आपको बता दी। अब अगली जो नदी पढ़ी जाएगी, वो अगली नदी आपकी कौन-सी होगी? चंबल नदी होगी। हम आप चलेंगे चंबल नदी से। तब मिलेंगे अब नए सेशन में, नई क्लास में। तब तक के लिए आप इनको अपना लिख लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू।